फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कशाला म्हटलं जातं? तुमको पता है, इस दुनिया में कोई भी बिज़नेस करना रहेगा, कोई भी व्यवसाय करना है, तो 4 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, तभी वो धंधा हो सकता है। दादा कौन-सी 4 चीज़ें माँगती है? अभी मान लो मेरे को क्लासेस चलाने हैं, तो सबसे पहला चाहिए मेरे को क्लासरूम, ये पहला चीज़ चाहिए। कोई बंदे को मान लो मैन्युफैक्चरिंग का धंधा करना है, तो उसको पहला चाहिए फैक्ट्री। दादा ये फैक्ट्री, ये क्लासरूम होता कहाँ पे? ज़मीन के ऊपर। मतलब सबसे पहला जो चीज़ चाहिए दैट इज़ लैंड, ज़मीन, जिसके ऊपर वो क्लासरूम, जिसके ऊपर वो फैक्ट्री होंगी, बराबर कि नहीं? मतलब पहला कौन-सा चीज़ बनता है? ज़मीन। कोई भी बिज़नेस करो, खेती करना है, क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए, बराबर कि नहीं? ट्रांसपोर्ट करना है, ज़मीन चाहिए. अरे रोड ही नहीं तो किधर से तू ट्रान्सपोर्ट करेगा? मला सांगा सगळ्यात पहिलं जमीन पाहिजे असते. सबसे पहला लैंड चाहिए. दूसरा कौन-सा चीज़ चाहिए? दूसरा चीज़ मान लो क्लासरूम है, पढ़ाने के लिए टीचर भी तो चाहिए. उसको बोलते हैं लेबर. क्या बोलते हैं उसको? लेबर चाहिए. लेबर म्हणजे कामगार, कामगार पाहिजे. और मान लो लेबर भी है, ज़मीन भी है, लेकिन मेरे पास मान लो बोर्ड नहीं है पढ़ाने के लिए. ये बोर्ड वगैरह जो रहता है ना उसको कैपिटल बोलते हैं. पैसा नहीं है, मान लो लाइट बिल भरना है, क्लास का भाड़ा भरना है, उसके लिए पैसा चाहिए. वो पैसा जो रहता है ना उसको कैपिटल कहते हैं, कैपिटल. अब तक मैंने 3 चीज़ों का वर्णन किया. सबसे पहला ज़मीन चाहिए, बिज़नेस करने के लिए. दूसरा लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए वहाँ पे काम करने के लिए. पाहिजे की नको? बिना मजदूरचं काम होणार आहे का? और सबसे तीसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, क्या मैंने बोला? कैपिटल, पैसा. चलो मान लो कैपिटल भी है, ज़मीन भी है, लेबर भी है, लेकिन बिज़नेसमैन खुद नहीं है. वहाँ पे क्या लगता है? कोई लेबर काम करेगा? तो ये तीनों से सही से काम करके लेने के लिए कौन चाहिए? बिझनेसमॅन भी चाहिए ना, उसको क्या बोलते हैं? इंट्राप्रेन्योर. इंट्राप्रेन्योर पण पाहिजे. म्हणजे मला सांगा, तीनों चीजें से काम नहीं होगा. चौथा भी चीज चाहिए दैट इज बिजनेसमैन खुद. ये 4 लोग अगर तुम्हारे पास रहेंगे, तो तुम कोई भी बिज़नेस कर सकते हो. बराबर कि नहीं है? ये 4 लोगों को इसके लिए कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कोई भी वस्तु बनाने के फैक्टर, कोई भी बिज़नेस करने के फैक्टर. कोई भी बिज़नेस करने के लिए ये 4 लोग चाहिए. ज़मीन चाहिए, कामगार चाहिए, पैसा चाहिए और बिज़नेसमैन खुद चाहिए. अगर बिज़नेसमैन खुद भी वहाँ पे नहीं है ना, तो भी उसका बिज़नेस नहीं चल सकता. वो लेबर 100% एक दिन ऐसा लाएँगे, ताला मार के भागना पड़ेगा. बराबर कि नहीं है? तो अभी अपन देखेंगे एक-एक के बारे में. ठीक है? सबसे पहला जो बंदा दिया है, उसका नाम है, क्या नाम है पहला? लैंड. सबसे पहला लैंड के बारे में पढ़ेंगे. देख, लैंड कौन-सा फैक्टर है रे बोलो लैंड? नेचुरल फैक्टर. लैंड कौन-सा फैक्टर है? नेचुरल. ये नेचुरल क्यों कहा गया है नेचुरल? क्योंकि ज़मीन को कोई इंसान ने नहीं बनाया. ज़मीन को किसने बनाया? नेचर ने. नेचर ने बनवाया. हाँ कि नहीं? इसके लिए ज़मीन को कौन-सा फैक्टर कहते हैं? ये अभी नेट लैंड का डेफिनेशन है. लैंड का डेफिनेशन. लैंड किसको कहा जाता है? ज़मीन उसको कहा जाता है. ज़मीन वो सारे चीज़ को कहा जाता है, जो चीज़ें ज़मीन के नीचे है, जो चीज़ें ज़मीन के ऊपर है और जो चीज़ें ज़मीन से ऊपर है, वो सारे लैंड में आते हैं. लैंड इंक्लूड ऑल दोज़ रिसोर्सेस व्हिच आर बिलो द सरफेस ऑफ लैंड.
which are on the surface of land and which are above the surface of land. मतलब बताओ, जमीन के नीचे वाली जो चीजें हैं वो भी लैंड में आती है, जमीन के ऊपर है वो भी लैंड में आती है, और जो जमीन से ऊपर है वो भी लैंड में आती है। तो लैंड में ऑल रिसोर्सेस आते हैं विच आर बिलो, ऑन एंड अबोव सरफेस ऑफ कह रहे लैंड। बोलो जमीन के नीचे क्या होता है? नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, मेटल्स कहाँ पे होते हैं जमीन के? वो भी लैंड में आते हैं। दूसरा, जमीन के ऊपर बिल्डिंग, पत्थर, तुम लोग, इंसान भी जमीन के ऊपर रहता है, ये भी जमीन के ऊपर आते हैं। और जमीन से ऊपर बर्ड, हवा, जमीन से ऊपर है कि नहीं, वो भी किसमें कवर होती है? लैंड। बराबर है कि नहीं बात है? ये लैंड का डेफिनेशन है। देखिए यहाँ पे बोला है मिनरल, मिनरल कहाँ पे मिलता है? बिलो, बिलो मतलब जमीन के, उसके बाद में सॉइल, वाटर कहाँ पे मिलता है? ऑन, ऑन मतलब जमीन के ऊपर। और उसके अलावा क्या है? एयर, हवा, सनशाइन मतलब क्या? सूरज की, और क्या? विंड, वारा, ये कहाँ पे रहते हैं? ये सारा किस में कवर होता है? लैंड। तो लैंड इंक्लूड ऑल थिंग्स which are below the surface, which are on the surface, which are above the surface. दादा अगर अपने पास जमीन है और अपन ने वो जमीन किसी को भाड़े पे दी तो वहां से क्या मिलता है? रेंट। जमीन मतलब ये मेरी क्लासरूम है, ये जमीन के ऊपर है, और मान लो अगर मैं इसको किसी को भाड़े पे दे रहा हूं तो क्या मिलेगा मेरे? रेंट। समझा कि नहीं बात है? वो टू मेनी चीजें हैं लैंड के बारे में बोलने की जैसी। लैंड इज अ फ्री गिफ्ट, गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड इज अ गॉड गिफ्टेड थिंग। लैंड इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी नहीं वो, जाएगी क्या? एक ही जगह पे रहेगी ना वो। और जमीन भाड़े पे देने से क्या मिलेगा? रेंट। मतलब लैंड का इनकम रेंट। बराबर कि नहीं? अगला कंसेप्ट क्या है? लेबर। बोलो, जैसा अभी आप लोगों ने देखा था दादा, लैंड नेचुरल रिसोर्सेस है, वैसे जो लेबर है ना, लेबर वो ह्यूमन फैक्टर, इंसानी रिसोर्सेस है। लेबर इंसान होता है, बराबर कि नहीं? और ये डेफिनेशन है लेबर का, बराबर की नहीं बात है? ये डेफिनेशन लेबर का, इट्स कॉल्ड लेबर। लैंड का क्या लेबर का क्या डेफिनेशन है? लेबर मीन्स एनी एक्सरसाइज ऑफ ह्यूमन बॉडी, वेदर इट इज मेंटल और वेदर इट इज फिजिकल, जो की जाती है क्या कमाने के लिए? पैसा कमाने के लिए, उसको लेबर कहते हैं। लेबर मतलब इंसान का कोई भी एक्सरसाइज जो दिमागी हो या तो शारीरिक हो, दो टाइप के लेबर रहते हैं। मैं भी यहाँ का लेबर हूँ, नंदरपन कोचिंग क्लासेस, लेकिन मैं यहाँ पे फिजिकल मेहनत नहीं कर रहा, बराबर कि यहाँ पे जो मेहनत कर रहा हूँ वो कौन सी मेहनत है? मेंटल। मेंटल मतलब दिमाग का इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन पैसा कमा। और कुछ कड़िया लोग आपको पता है कहाँ पे जाते हैं? बिल्डिंग पे काम करने जाते हैं, सारे लोग जानते हैं। वहां पे तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, पत्थर उठाएंगे, सीमेंट उठाएंगे, वो लोग भी लेबर है, उनको भी वहां से पैसा कमा रहे। लेकिन तुम मेरे को बताओ, वो पैसा मेंटल इस्तेमाल करके है, दिमाग इस्तेमाल करके है, कि फिजिकल, शारीरिक मेहनत है, लेकिन वो भी क्या है? लेबर। तो लेबर मतलब इंसान का फिजिकल एक्सरसाइज या तो मेंटल एक्सरसाइज, लेकिन वो काय के लिए होना चाहिए? पैसा कमाने के लिए, तो उसको लेबर कहते हैं। अपनी मम्मी भी घर पे खाना कमा बनाती है, वो भी अपना एक्सरसाइज कर रही है, दिमाग भी चला रही है, और हाथों का भी वहां पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसको तुम लेबर नहीं कहोगे। क्यों नहीं लेबर कहोगे? क्योंकि उसकी जो एक्सरसाइज है वहां से उसको क्या नहीं मिल रहा है? पैसा नहीं। बराबर है? लेकिन मेरी एक्सरसाइज जो है
मेरे को 100% क्या कहा जाएगा? लेबर। क्यों कहा जाएगा लेबर? क्योंकि मेरे को यहाँ से क्या मिल रहा है? मिल रही है। Labor means any exercise of human body, whether it is physical, whether it is mental, in the view of earning some money. It is known as labor. तो जैसा आपने देखा जमीन को क्या मिलता है? रेंट मिलता है। वैसे लेबर को या तो सैलरी या तो वेजेस। मतलब लेबर का इनकम क्या है? क्या है बोलो लेबर का इनकम? वेजेस। या तो क्या होता है? सैलरी लिखा नहीं आप समझो। तो मार्केट में कौन से लेबर है? जैसे कि कारपेंटर। कारपेंटर आपको पता है फर्नीचर बनाने वाला, वो लेबर होता है। अकाउंटेंट तुम्हारे जैसे लोग आगे जाके अकाउंटेंट बनेंगे, कोई भी कंपनी में काम पे लगोगे, हिसाब किताब का काम करोगे, तुम भी क्या हो जाओगे? वो कंपनी के लेबर। ये शरीर का इस्तेमाल करेगा, ये दिमाग का इस्तेमाल करेगा। इंजीनियर ये भी एक लेबर है, किसका इस्तेमाल करता है? दिमाग। है कि नहीं है? और अगला कौन सा कंसेप्ट है? यस। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कोई भी बिजनेस करने के लिए चाहिए, वो है पैसा। अरे हाँ, की बात है। बिना पैसे का कोई भी बिजनेस चलता नहीं है। कैपिटल का डेफिनेशन है, कैपिटल इज द प्रोड्यूस मीन्स फॉर अ फर्दर प्रोडक्शन। ये कैपिटल का डेफिनेशन है। कैपिटल का मतलब होता है, कैपिटल ये ऐसी चीज है, एक कैपिटल पे खाली पैसा ही नहीं आता, कैपिटल में मशीनरी, फर्नीचर सारा चीज कवर होता है। हेलो, अरे झाला. बघतो बिर्याणी बिर्याणी भेटतोय का नाही तर एकटाच जाईल. कारण की आज सॅटर्डे आहे ना, मग उद्या काम नाही होणार. सांगतो मी तुला. हो, हो. इथून बोरिवली जाईन, तिथून ट्रेनने जाईन. तेव्हा तू औषध पिलं का? हो, हो. बघ रे, मला सांगा, कैपिटल में खाली पैसा ही कवर नहीं होता, कैपिटल में मशीन वो भी कवर होती है। ये भी मेरा कैपिटल है। मेरे बिजनेस चलाने के लिए जो सामान चाहिए ना, वो सारा कैपिटल। ये फर्नीचर कैपिटल, और ये क्या मेरा कैपिटल। ये बोर्ड, ये पीसी सारा चीज मेरा क्या है? कैपिटल। ये एसी भी मेरा क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल का डेफिनेशन क्या है मालूम है? कैपिटल इज प्रोड्यूस फॉर द प्रोडक्शन। कैपिटल को बनाया कुछ प्रोडक्शन के लिए। एसी को बनवाया हवा के लिए, कैमरे को बनाया रिकॉर्डिंग के लिए,